हाउ को हम इंग्लिश में दो तरीके से यूज करते हैं, या तो इसको हम अकेला यूज करते हैं या फिर इसको किसी शब्द के साथ यूज करते हैं। जब आप इसे अकेला यूज करते हैं तो ये किसी काम के तरीके को पूछता है। जैसे एक सेंटेंस में देखिए, आप रोज यहाँ पर आते हैं पर मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर कैसे आते हैं। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ पर कैसे आते हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हाउ को अकेला लिखा है, पूछा कि कैसे करते हो। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बेटा इस हाउ के बगल में आपको कुछ और शब्द मिलते हैं। ऐसा कब करते हैं बेटा, सुनिएगा बड़े ध्यान से। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, किसी की उम्र को बताने के लिए ओल्ड, किसी चीज की मात्रा को बताने के लिए मच, किसी चीज की गिनती को बताने के लिए मैनी, किसी डिस्टेंस को बताने के लिए बेटा फार, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे किसी चीज की लेंथ बतानी है तो लॉन्ग, या फिर टाइम को बताना तो तब भी लॉन्ग आता है। किसी चीज का फ्रीक्वेंसी बताना, ये एडवर्ब की तरह यूज करता है, फ्रीक्वेंसी बताते तो हाउ। तो कुछ ऐसे शब्द हैं बेटा जो या तो किसी व्यक्ति चीज के साथ लगेंगे तो उसकी पहचान करवाएंगे, या फिर वो किसी वर्ब के लिए आएंगे तो उसमें मतलब एडवर्ब का काम करेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है सर। मैं चाहता तो सीधा सीधा याद भी करवा सकता था, पर मेरा मन हुआ यार आप इनको क्यों ना लॉजिकली डेवलप करें। क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना सर, इस पेज पे हम कोशिश करेंगे कि बात जब भी करें ना तो डेप्थ बनाए इंग्लिश में, हर चीज का एक लॉजिक समझ के। देखिए अब बात पे आते हैं सर। देखो अब जैसे लॉन्ग से तो मैंने एक बार रिकैप दे रहा हूँ, या तो टाइम को दिखाते हैं हम, या फिर किसी चीज की लेंथ को बताते हैं। ओल्ड से एज को दिखा देते हैं, मच किसी चीज की मात्रा क्वांटिटी, मैनी किसी चीज की गिनती है, फार से किसी चीज का डिस्टेंस है, ऑफन से किसी चीज का फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं यहीं पर इन सभी शब्दों के पहले मैं एक वर्ड लगा दूं हाउ, अब देखिए वर्ड कितना इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मैंने बोला हाउ लॉन्ग, जैसे मैंने बोला हाउ ओल्ड, मैंने बोला हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ऑफन। अब देखो, अब पूछो अपने आप से, शायद आप में से बैठे हर किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा, हाँ यार ये हमने डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स में पढ़ा है। ये होता क्या है बेटा, हाउ वर्ड जिसके भी पहले लगता है वो उसी के बारे में क्वेश्चन पैदा कर देता है। जैसे किसी टाइम पीरियड को जानना है तो हमने बोला हाउ लॉन्ग, किसी चीज की लेंथ पूछनी है तो फिर पूछ लेते हैं हम हाउ लॉन्ग, किसी की एज पूछनी है तो हाउ ओल्ड, ऐसे किसी जगह का डिस्टेंस पूछना है तो हाउ फार, मतलब ये कितनी दूर है। किसी चीज की मात्रा पूछनी तो बोल देते हैं हाउ मच, जैसे हमने बोला सर हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर, कितने चीनी, हाउ मच शुगर। ऐसे किसी चीज की गिनती करनी तो हमने बोला सर हाउ मेनी, जैसे हमने कहा हाउ मेनी एग्स, हाउ मेनी एग्स, हमने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो आप लॉजिक समझिए ना सर, इंग्लिश कैसे डेवलप हुआ वो देखिए। अब सुनो बड़े ध्यान से, जब कभी भी ऐसे कोई शब्द आएंगे और उनके पहले आप हाउ लगाओगे तो उसमें एक इनके बारे में क्वेश्चन पैदा हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला ना, कोई चीज का फ्रीक्वेंसी तो ऑफन से बताया, पर वो कितना है मुझे नहीं पता। जैसे अब मुझे ये नहीं पता दिन में आप कितनी बार खाना खाते हैं, मुझे ये नहीं पता कि दिन में आप मतलब हफ्ते में कितनी बार क्लासेस लगाते हैं। तो अब मुझे जानना है कि ये काम कितनी बार होता है, तो शायद मैं अब यहाँ लगाऊंगा हाउ ऑफन। तो एक बार रिकैप ले लो, आज से किसी भी व्यक्ति से पूछना कितनी देर, जैसे एक, अब मैं एक एक करके सेंटेंस बोलूंगा, फील करना। जैसे मुझे ये जानना हो आप लोगों से कि आप रोज कितनी देर सोते हैं, तो मेरा क्वेश्चन होगा हाउ लॉन्ग। और फिर रूटीन का क्वेश्चन तो डू से पूछूंगा, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप। फील करना है कि एक सेंटेंस को। अगर मुझे आपसे जानना है कि आपकी एज क्या है, अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं इनका आंसर आपको लिखना है। पहले क्वेश्चन को फील करें फिर इसका आंसर आप लिखना है। अब मैं आपसे जानना चाहूं यार आपकी एज कितनी है, तो मैं बोलूंगा हाउ ओल्ड आर यू, और आप अपनी एज मुझे बता देंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं आप दिन में रोज कितना पानी पीते हैं, अब देखो पानी एक ऐसी चीज है जो गिना तो नहीं जा सकता, और हर ना गिनने वाली चीज की मात्रा मच से बताते हैं, तो मच से ही पूछ लेंगे हाउ लगा के, हाउ मच। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों को देखो क्या है, हाउ मच वाटर डू यू टेक इन अ डे, या डू यू ड्रिंक इन अ डे। मेरा अगला क्वेश्चन है मैनी वाला। अब मैनी से तो हम चीजें गिन सकते हैं, जैसे दिन में जो चपातीज आप खाते हैं, रोटियां जो खाते हैं, वो मैं गिन सकता हूं। अब मुझे नहीं पता सर आप कितनी खाते हैं, पर मैं पूछ सकता हूं सर हाउ लगाना है मैनी में मुझे, हाउ मेनी चपातीज डू यू ईट इन अ डे। मेरे पास अगला क्वेश्चन है फार। अब मैं नहीं जानता सर कि यहां से, जैसे आपके जो जहां भी आप रहते हैं वहां से दिल्ली कितना दूर है, तो हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जिस भी जगह का नाम लगाना चाहेंगे, जैसे मैं कह दूं हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम रोहतक, रोहतक से दिल्ली कितना दूर है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, हाउ ऑफन। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू टेक फूड इन अ डे। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं, तो हाउ ऑफन डू यू टेक एक्सरसाइजेज इन अ वीक। तो ये हाउ के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। हाउ और हाउ किसी वर्ड के साथ लगता है तो कैसे करेंगे। अच्छा आप यही करें, प्लीज इन क्लासेस से सीखे, हमारे क्लासेस का जवाब दें, हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके सेंटेंसेस बनाएं। एक होता है ना, एक परिवार जैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप और मैं एक दूसरे से मिले, इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, कैसे मैसेज के थ्रू यहाँ पर लिखकर, बहुत बढ़िया रहेगा। और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। क्लास कैसी लगी, कंसेप्ट कितना सॉलिड था, ये भी प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।